गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको बच्चों 120 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज हम बच्चों आपको 121 से आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जरा 121 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या करा है सो। तो देखिए बच्चों 121 नंबर में देखिए क्या करा है। क्वेश्चन को पहले समझिए। करा ए रेसिस्टर डिसिपेट्स 192 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर पासेस थ्रू इट। दम बेसिक क्वेश्चन बच्चों, दम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेसिस्टेंस है तो एक रेसिस्टेंस बना लीजिए। इससे कह रहा है कि 4 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए 4 एम्पीयर दिखा दीजिए कितने सेकंड तक। 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक फ्लो कर रहा है। तो हीट जो डिसिपेट्स हो रहा है इसमें बच्चों, ठीक है ना, कितना हो रहा है बताइए। H = 192 जूल है कि नहीं। तो एक इक्वेशन तो ऐसा लिखा ही जा सकता है बच्चों की H = I²RT, ऐसा तो लिखा ही जा सकता है कि नहीं। अब H का वैल्यू कितना दे रहा है 192, तो 192 = 4 का स्क्वायर इंटू R इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। इसको 1 कर लीजिए, ठीक है। चलिए ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों क्या है ना कि करंट को देखिए। नाउ व्हेन द करंट इज डबल, करंट को डबल कर दिया गया है। तो करंट को डबल कर दिया कि बच्चों तो एनर्जी मान लेते कि H1 हो गया, ठीक है, H1 हो गया, ठीक है। तो डबल का मतलब क्या हुआ, 4 का गुना 2 8 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो गया। रेसिस्टेंस तो वही रह जाएगा बच्चों। और टाइम देखिए वो करा है कितना, डिस्पेट्स इन 5 सेकेंड में। तो आपसे अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मतलब H का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, यानी H1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका हो गया 5, है कि नहीं। अब क्या कर लीजिए, सेकंड डिवाइड क्या कर लीजिए, फर्स्ट कर लीजिए। तो H1 बाई कितना हो जाएगा 192 इजिकल टू कितना हो जाएगा बताइए 8 का स्क्वायर 64 गुना R गुना 5 बट्टा ये कितना हो जाएगा बताइए 16 इंटू R इंटू 1 हो जाएगा ना। इससे काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो H1 इजिकल टू कितना हो जाएगा बताइए 192 और गुना कितना 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा। 4 9 दूना 18 और 2 1 3 है ना। तो आपको हो जाएगा बच्चों 3840 जूल। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर कितना भरा जाएगा 3840 जूल बच्चों भरा जाएगा। आ रही बात समझ में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा सही से। चलिए आगे देखिए। देख रहा था एनर्जी डिसिपेट्स बाय रेसिस्टर इज 10 मिलीजूल इन 1 सेकेंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 मिली एम्पीयर फ्लो थ्रू इट। द रेसिस्टेंस इज। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस है लेकिन इसका वैल्यू नहीं दे रहा है, इसको फाइंड करना। चलिए ठीक है। और इससे करंट फ्लो कर रहा है 2 मिली एम्पीयर और एनर्जी जो डिसिपेट्स हो रहा है वो कितना हो रहा है 10 मिली जूल हो रहा है, 10 मिली जूल, ठीक है बच्चों देख रहे हैं ना। और कितने समय के लिए, तो समय दे रहा है बच्चों कितना 1 सेकेंड। तब आपसे पूछ रहा है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए एकदम फॉर्मूला पर है बच्चों H = क्या I²RT हम लोग पढ़े हैं। तो H के जगह पर 10 × 10⁻³ लिख लेंगे, है ना। I के जब पर लिख लेंगे बच्चों 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर लिख लेंगे। इंटू R तो निकालना ही है बच्चों। और T के जब पर हो जाएगा 1 सेकेंड। तो जब इसको बच्चों हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 10 × 10⁻³ अब बट्टा में लिख लेंगे 4 × 10⁻⁶। तो हो जाएगा बच्चों 10/4 × 10⁻³ इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा बच्चों 2.5 × 10⁻³। इसका मतलब 2500 ओम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा बताइए, यहाँ पर भरा जाएगा 2500 ओम बच्चों। तो एक क्वेश्चन आपका क्या होगा 122 नंबर। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 123 नंबर देखेंगे, ठीक है। फिगर शोज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक फिगर दिखाया गया बच्चों जो इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट A, B and C
30 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। पॉइंट दिखाया गया बच्चों, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिखाया गया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो ए का पोटेंशियल बच्चों दिख कर रहा है कितना है 30 वोल्ट, बी का पोटेंशियल आपको कर रहा है 12 वोल्ट और सी का पोटेंशियल कर रहा है 2 वोल्ट, है ना। द करेंट थ्रू 20 ओम रेसिस्टर कितना होगा। देखिए कितना एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है भी बच्चों। पहले फिगर बना लीजिए, देखिए ये आपके पास इस प्रकार से आपका फिगर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 10 ओम हो गया, ये हो गया 20 ओम और ये हो गया आपका कितना 30 ओम हो गया। यहाँ का पोटेंशियल बच्चों का रहा कितना 30 वोल्ट, है ना। ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। यहाँ का पोटेंशियल बच्चों बोल रहा है क्या 12 वोल्ट, जिसको बी नाम दे रहा है बच्चों यहाँ पर, है कि नहीं। और यहाँ का पोटेंशियल सी नाम का पोटेंशियल 2 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि 20 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, नहीं इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए एकदम सिंपल है, हम लोग ऐसे कर लेंगे। देखिए यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए भी, तो यहाँ से जो करंट आएगा बच्चों, यहाँ से जो करंट आएगा इसको मान लेते हैं कि I1 है, या फिर इसी को I मान लीजिए, ठीक है ना, इसी को आप I मान लीजिए। तो ये जो करंट है बच्चों आपका क्या है बताइए, I है, इधर गया I1, इधर गया क्या I2। तो हमको कह सकते हैं कि I1 फाइंड करने का रहा है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लिए भी। तो देखिए टोटल यानी कमिंग करंट जंक्शन पर क्या हो गया बच्चों I है, और टोटल I2 गोइंग करंट कितना है I1 प्लस I2। तो एक इक्वेशन तो आराम से लिख सकते हैं कि I इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, इतना लिख लेंगे। अब I की बात होती है बच्चों, तो I इक्वल टू कितना लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी 30 माइनस भी, अब बाई 10 है कि नहीं, ये करंट हो जाएगा। I1 कैसे लिखाएगा बताओ, तो V माइनस 12, अब बाई कितना बताइए, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है बच्चों, तो हो गया 20, ठीक है। फिर प्लस ये कितना लिखाएगा बताइए, V माइनस 2, अब बाई लिखा जाएगा 30। अब इसको सोल्व करके बच्चों आप पहले V निकाल लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग I1 आसानी से निकाल लेंगे, तो ये 0 0 गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 30 माइनस भी इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों 6 एलसीएम हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 भी आप माइनस बढ़ती 36 हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। फिर प्लस 2 से कर लेंगे तो 2 भी अब माइनस कितना हो जाएगा 4। बस कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब 6 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 118 हो जाएगा, 6 भी इज इक्वल टू 3 2 5 5 भी हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 36 से 4 कितना हो गया 40। आप इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेकर आइए, ठीक है। तो 6 5 11 हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे 11 भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, है ना। तो V जी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बताइए, V जी इक्वल टू हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा ना। V जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिए, इसको काट लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज निकल गया बच्चों कितना बताइए, यहाँ का वोल्टेज निकल गया 20 वोल्ट निकल गया। जब ये 20 वोल्ट निकल गया बच्चों तो I1 तो बहुत इजीली हम लोग निकाल लेंगे। I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 12, अब बट्टा कितना 20 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 8/20। इसको बच्चों काटेंगे 4 से तो 2 हो जाएगा, और इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 2/5 आपका एम्पियर। और इसको देख लीजिए कैसे मैच कर रहा है इसको, तो 2/5 कितना हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा बच्चों 0.4 एम्पियर। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर बच्चों बताइए, आपका आंसर इसका हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन वो कह सकते हैं बच्चों, ये सब चीज़ें तो बेसिक में ही आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक हम देख रहे हैं ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक ही, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत इजीली आपका क्या हो जाएगा आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज, एक सर्किट दे रहा है बच्चों और R2 से आपसे करंट पूछ रहा है कि R2 जो रेसिस्टेंस है उससे करंट बताइए। तो R2 कहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पर R2 है ना, यहाँ पर R2 मतलब 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है बच्चों
उससे करंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे देखिए, जरा इसको विचार करिए। देखिए बच्चों है बहुत सिंपल, इसको बात करोगे तो बहुत सिंपल रहेगा। ये देख लो क्या करो, 6 ओम का जो रेसिस्टेंस है बच्चों, R6 जो है 4 ओम का रेसिस्टेंस जो यहाँ पर जो है ये बैटरी के पैरेलल में है। अगर ये बैटरी के पैरेलल में है बच्चों तो इसको तुम क्या कर लो ना, इसको इधर जोड़ दो। कहाँ पर जोड़ दो, यहाँ से हटाकर, यहाँ से हटाकर, और इसको यहाँ पर जोड़ के दिखाओ। उसके बाद देखो सिंपल सर्किट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम सर्किट को बना देते हैं और देखिए कैसे करेंगे, उसके बाद ये आसान हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए तब उसको इधर लेके चले जाएंगे तो बैटरी बच्चों आपको इस प्रकार से बैटरी दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आपको दिखेगा क्या, रेसिस्टेंस दिखेगा, ये 4 ओम वाला, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे वैसे लिख लीजिए, आपको ये आपका 2 ओम है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका यहाँ पर कितना बताइए 3 ओम है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया 3 ओम, फिर यहाँ पर दिखाया गया बच्चों आपको 6 ओम है ना। फिर यहाँ पर आपको क्या है 4 ओम, और यहाँ पर दिखाया गया बच्चों आपको क्या 2 ओम है ना। और आपसे करंट पूछ रहा है, आपसे करंट पूछ रहा है बच्चों, इससे करंट पूछ रहा है, इसमें कितना करंट है ये आपसे पूछ रहा है। और ये आपको दे रहा है बच्चों 8 वोल्ट है ना। तो देखिए क्या कर ली, इसको आप इस 4 ओम जो है इसको नहीं मिलेंगे तो काम चल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल में है ना ये, इधर अपना करंट इधर फ्लो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ से जो करंट जाएगा ना, यहाँ से जो करंट जाएगा वो करंट ऐसे होते इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी 2 भाग में बटेगा, किधर जाएगा इधर जाएगा। लेकिन हमको यहाँ करंट निकालना बच्चों, इसको I1 नाम देते हैं, I1 निकालना है। तो आप क्या कर लीजिए ना, आप यहाँ का करंट निकाल लीजिए, यहाँ से करंट कितना रहा उसको निकाल लीजिए। और उसको कैसे निकालेंगे बताइए, तो उसको आप निकाल लीजिए, इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ले लीजिए। इतना पार्ट को आप क्या कर लीजिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। बहुत सिंपल निकल जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। आप इसको सर्किट को थोड़ा गौर से देखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा सो, देखिए 4 और 2 6 है सीरीज में, आपको दिख रहा है सीरीज में। अभी 6 और 6 पैरेलल में है, तो ये 6 का पैरेलल है बच्चों, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। अब ये जो 3 ओम है इसके साथ क्या है सीरीज में हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 जो ओम है इसके साथ क्या है पैरेलल में है बच्चों। ठीक है, तो 6 इस यहाँ 3 और 3 6 हुआ ना, 6 जो ओम आएगा इसके साथ पैरेलल में है, और वो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में है। तो देखिए मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर नाम दीजिए P और इसको नाम दीजिए Q। इधर का निकाल रहे हैं बच्चों, इससे मतलब नहीं है। तो RPQ देखिए क्या है सो, यहाँ तक तो लोग सोल्व कर दिए थे कि 6 और 3 है। तो देखिए 3 × 6, ठीक है, अब बटन 9 हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है। तो अब इसके साथ 2 ओम क्या है आपका सीरीज में है ना। इसको काटेंगे बच्चों तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए 4 ओम आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा इधर वाला पार्ट का। समझ में आ रहा है ना। अगर ये 4 ओम हो गए बच्चों तो करंट आसानी से निकाल सकते हैं। ये करंट, ये वाला करंट कितना हो जाएगा बताइए 8/4, तो कितना हो जाएगा बताइए 2 एम्पियर हो जाएगा। 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। कहाँ से करंट हो जाएगा बताइए 2 एम्पियर, सर यहाँ से करंट निकलेगा 2 एम्पियर। चलिए अब देखिए, अगर 2 एम्पियर यहाँ तक आया बच्चों तो 2 भाग में बटा, एक इधर और एक इधर, इसमें करंट निकाल लीजिए। इसको नाम थे I2, मान लेते कि I2 करंट है। तो देखिए इधर 3 है, इसका इक्विवेलेंट तो पूरा 6 है ही। तो अगर I2 निकालेंगे I2, तो I2 इक्वल टू कितना होगा बताइए 3 है और 6 है। तो अब पैरेलल कॉन्सेप्ट लगा लीजिए ना, इधर से आ रहा है बच्चों, एक ऐसे है और एक ऐसे, समझ लीजिए 3 ओम है और कितना 6 ओम है, ऐसे कुछ हो रहा है। यहाँ से करंट आ जा रहा है, इधर करंट को मार रहे हैं I2। तो जब I2 निकालना होगा तो कितना लिखेंगे बताइए 3, अब बाई करंट डिवीजन रूल से 9 इंटू कितना करंट कितना हो गया बताइए 2 एम्पियर हो जाएगा ना। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 3, तो 2/3 एम्पियर हो गया बच्चों। कहाँ से करंट बताइए 2/3 एम्पियर, एक करंट हो गया 2/3 आपका एक करंट हो गया। अच्छा ठीक है, 2/3 यहाँ तक बच्चों आएगा करंट, 2/3 यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इधर 6 ओम, इधर भी 6 ओम है ना। तो 6 और 6 सेम है बच्चों, तो सेम है तो इस करंट 2 भाग में बटेगा। तो इसमें जो करंट होगा जिसको I1 बोल रहे थे, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाए बताइए, I2 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। इक्वल होने के वजह से ये इधर भी इक्वल 6 है, इधर भी 6 है, तो I2 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाए बताइए
2/3 पहले से है, 2 आप इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/6 है, नहीं 2/3 है ना, उसको 2 से क्या कर लीजिए डिवाइड कर लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं ना कर रहे हैं। ये 2/3 हो गया, अभी 2 भाग में बटेगा बच्चों, तो 2 भाग में बटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए। फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, एक कट जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा कट के बच्चों ऐसे, तो हो जाएगा कितना 1/3 एम्पीयर। क्या हो जाएगा 1/3 एम्पीयर हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग बच्चों देखेंगे 125 नंबर। तो देखिए 125 नंबर क्या कर रहा है। इन द नेटवर्क सोन बिलो द चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट विल बी। करा के स्टेडी स्टेट में 4 माइक्रोफैराड जो पास कैपेसिटर है उस पर टोटल चार्ज कितना होगा स्टेडी स्टेट में। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे होगा। तो आप पढ़े हैं कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, इस पर फुल्ली चार्ज होता है और इससे करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अगर इससे करंट नहीं फ्लो करेगा बच्चों तो जरा सर्किट जरा देखिए तो कैसा बन जाएगा। ये 4 ओम है और ये आपके पास बच्चों कैपेसिटर है। करंट नहीं फ्लो करने के वजह से बच्चों इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा तो IR हो जाएगा 0। इसका मतलब ये सीधे क्या होगा तार से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, एक तार से क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा। और इस प्रकार से कहानी होगी स्टेडी स्टेट में, है ना। और ये हो जाएगा 6 ओम और ये 4 माइक्रोफैराड है बच्चों। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जो करंट आएगा यहाँ से ये ऐसे फ्लो कर जाएगा बच्चों, ऐसे, क्योंकि ये कैपेसिटर तो रास्ता को ब्लॉक कर दिया है तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो अगर करंट का अगर हम लोग बात करें बच्चों कि करंट कितना होगा, करंट का वैल्यू चाहते हैं तो करंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 कितना हो जाएगा बताइए 3/10 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। 3/6 और 4 कितना सीरीज में 10 हो जाएगा, यानी 0.3 एम्पियर करंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए, अगर 0.3 एम्पियर है तो यहाँ का वोल्टेज अगर बात करते हैं, ए पॉइंट नाम दीजिए ए और ए पॉइंट नाम दीजिए बी, तो VA कितना होगा बताइए, VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 × 0.3 यानी 1.8 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। 1.8 वोल्ट हो जाएगा। अब यही वोल्टेज आपका कैपेसिटर के क्रॉस होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में बच्चों क्या है ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही आपका कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा। रेजिस्टेंस के क्रॉस तो आपका क्या है वोल्टेज को ड्रॉप हुआ नहीं। ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो क्या करेंगे बताइए, आप ही बताइए। तो आप आराम से लिख सकते हैं सर कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो हो जाएगा, वोल्टेज तो निकाल ही ना, चार्ज कैपेसिटर क्रॉस जो चार्ज हो जाएगा वो Q = क्या लिखा जाएगा C × V। तो आपके पास कितना बच्चों 4 माइक्रोफैराड है और ये कितना हो गया 1.8 वोल्ट हो गया, है ना। तो 18 × 72 हो जाएगा बच्चों, तो 7.2 हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। और ये माइक्रो जो है बच्चों आपको किस में बदल जाएगा, मतलब माइक्रो तो रह जाएगा और चार्ज हो जाएगा कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7.2 माइक्रो कूलम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एकदम बेसिक था, है ना। तो यहाँ पर कितना हो 7.2 माइक्रो कूलम इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 125 क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। ठीक है। करा इन दिस फिगर द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर G is 2 ओम। ये गैल्वेनोमीटर दिया बच्चों, इसका रेसिस्टेंस बोल रहा है कि 2 ओम आपको ले लेना है। द EMF ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट और EMF दिया 4 वोल्ट। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2। C1 और C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा बच्चों उसका रेशियो आपसे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से करंट नहीं फ्लो करता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है। कैपेसिटर जो है ना आपका क्या होता है ब्लॉक कर देता करंट फ्लो करने के लिए बच्चों। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो अगर ऐसा है तो देखिए क्या होगा। अगर हम यहाँ पर जो पेन चार्ज पर जब विचार करिएगा, करंट इधर से जाएगा तो इसको 2 रास्ता मिलेगा, एक इधर एक इधर। लेकिन इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ब्लॉक कर दे, तो करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होकर ऐसे आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये भी कैपेसिटर नहीं जाने देगा। अगर ऐसे जाएगा बच्चों तो करंट हम लोग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, ऐसा अगर कहता है तो। ठीक है, तो देखिए करंट कैसे निकालेंगे। वोल्टेज तो 4 वोल्ट हो गया बच्चों। ए रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आपका क्या होगा सीरीज में। तो 8 × 2 = 10 अच्छे 16 हो गया बच्चों। रेसिस्टेंस हो गया सर्किट का। तो करंट कितना लिखेंगे बताइए, करंट इज इक्वल टू लिख लेंगे
4 बाई कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1/4 एम्पेयर हो जाएगा ना। अब चलिए इस कैपेसिटर के क्रॉस अगर मैं बात करूं वोल्टेज C1 के क्रॉस, तो देखिए क्या है ना बच्चों, A और C से जुड़ा हुआ है, तो इस रेसिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस इधर से इस सर्किट को सोल्व करके VAC निकाल लीजिए। तो VA माइनस VC इक्वल टू कर लीजिए I इंटू R कर लीजिए, तो R की जगह पर क्या हो 6 2 8 हो जाएगा बच्चों, समझ पा रहे हैं ना। चलिए तो I का वैल्यू कितना हो गया 1/4 और ये हो गया बच्चों 8, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा बच्चों VA माइनस VC। यही आपका वोल्टेज निकल गया किसका, C1 कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हो गया बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हैं C1 के क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है ना VB माइनस VD है ना, तो इसको भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए VC2 लिख लीजिए। तो देखिए क्या है ना, एक करंट देखिए इधर से करंट जा रहा है बच्चों 1/4 और यहाँ तक, तो ये दोनों सीरीज में 8 2 10 है ना, रेसिस्टेंस ले लीजिए और करंट ले लीजिए, तो I इंटू कितना हो जाएगा 10 ले लीजिए, है ना। तो I का वैल्यू कितना बच्चों 1/4 है और 10 हो गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका क्या 2 हो जाएगा, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका रेशियो पूछ रहा है बच्चों, यानी इतना बटा इतना पूछ रहा है, इसको V1 कर लो इसको V2 कर लो, तो आपसे V1/V2 का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 बटा कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा रेशियो ने पूछ रहा है, तो ये हट जाएगा आपका, सिर्फ 4/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा C, कौन हो जाएगा C। तो ए क्वेश्चन हो गया बच्चों कितना 126 नंबर। Coil of EMF 90 volt is connected across a series combination of two resistance each of 100 ohm resistance। ठीक है बच्चों, दो आपके पास क्या है ना रेसिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू कितना दे रहा है बताइए 100 ओम दे रहा है, कितना दे रहा है 100 ओम, ये भी 100 ओम और ये भी आपका क्या है 100 ओम, और दोनों सीरीज में बच्चों क्वेश्चन में करा है। और इसके क्रॉस बच्चों क्या है ना एक सेल लगाया गया है जिसका वैल्यू करा कितना है 90 वोल्ट है, क्वेश्चन में करा बच्चों, ठीक है। ए वोल्ट मीटर ऑफ रेसिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस across इस रेसिस्टर, द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। तो बच्चों दोनों के क्रॉस तो वोल्टेज सेम ही हो जाएगा है ना, तो किसी के क्रॉस आप क्या कर लीजिए वोल्ट मीटर को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, ठीक है यहाँ पर। तो वोल्टेज कितना बताएगा बच्चों, ये बोल रहा है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस भी दे रहा है, देखिए इसका रेसिस्टेंस भी दे रहा है बच्चों। तो जब इसका रेसिस्टेंस दे देगा तो आपको इसको रेसिस्टेंस को लेकर सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। एक क्वेश्चन पीछे भी इस टाइप से देखे थे बच्चों, आपको ध्यान में नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है आप देख लेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस डाटा लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है। चलिए फिर से हम लोग करते हैं इसको, देखिए क्या है इसको। अब इससे आपसे पूछ रहा है कि कितना वोल्ट बताएगा, वोल्टेज बताएगा। तो आप क्या कर लीजिए इससे करंट निकाल लीजिए और I इंटू क्या कर लीजिए 400 कर लीजिए, वो रीडिंग बताएगा, या फिर इसमें करंट निकाल दीजिए, मान लेते I2 और ये क्या I1 है, तो ये I2 निकाल लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वोल्टेज बताएगा। यानी I2 इंटू 100 करिए या फिर I1 इंटू 400 करिए, यही आपका रीडिंग बताएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको वोल्ट मीटर को क्या ना एक रेसिस्टेंस से जूम कर लीजिए, क्योंकि रेसिस्टेंस उसका दे रहा है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें करंट निकालिए, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए इस प्रकार से बच्चों आपको सर्किट हो गया, ये हो गया 100 ओम, ये हो गया 400 ओम और ये हो गया कितना 100 ओम हो गया ना। तो यहाँ से पहले करंट निकाल लीजिए I, यहाँ से करंट क्या निकाल लीजिए I निकालिए, उसके बाद हम लोग I1 या फिर I2 निकाल के आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए ये दोनों जो रेसिस्टेंस है बच्चों, ये दोनों ये तो पैरेलल में है ना, उसके साथ ही सीरीज में है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ R इक्विवेलेंट, तो ये हो गया 100 हो गया ना। फिर क्या करेंगे बताइए 400 गुना कितना हो जाएगा 100 बाई कितना 500, तो ए से कट गया बच्चों। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, मतलब कितना हो गया बताइए 180 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा।
हो जाएगा ना। चलिए अगर ऐसा हो गया बच्चों तो करंट हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। देखिए करंट कैसे निकाल लेंगे। सो करंट की अगर बात बोलते हैं बच्चों तो करंट इज इक्वल टू कितना होगा 90 बट्टा कितना 180। इसको काटेंगे बच्चों तो 1/2 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा करंट निकलेगा। कौन करंट निकलेगा आई निकलेगी, लेकिन हमको क्या निकालना है I1 या फिर I2। ठीक है तो चलिए अगर हम लोग I1 निकाल लेते हैं I1 तो I1 इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं बताइए। इसका रेसिस्टेंस 100 अब बाई 100 बाई क्या कर लेंगे बताइए टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल होता है 500 इंटू ये करंट जो आ रहा है उसको लिख लेते हैं बच्चों, हो गया 2। समझ रहे हैं क्या करें। सो इसी प्रकार से हम लोग करते आ रहे हैं बच्चों। तो इसको करेंगे तो ये से 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/10 एम्पियर हो जाएगा ना। अब हमसे वोल्टेज पूछ रहा था बच्चों कितना रीडिंग करेगा, तो आपको बोले ना किससे करंट निकाली इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसमें करंट निकाली इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लिए। तो इस एक करंट निकाल लिए हैं तो B = 400 और गुना कितना हो 1/10 तो ये से कट गया बच्चों तो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। रीडिंग जो देगा बच्चों आपको कितना देगा 40 वोल्ट देगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या है ना भरने वाला क्वेश्चन है, तो भरने वाला है तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा बताइए 40 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 40 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका क्या हो 127 नंबर हो गया। अब हम लोग बच्चों देखेंगे 128 नंबर। बच्चों अभी 127 क्वेश्चन जो हम लोग किए इसका ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों, तो 40 वोल्ट हम लोग आंसर लाए थे, तो 40 वोल्ट जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं कितना 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करा है सो करा है एज सोन फिगर ए नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट। देखिए नेटवर्क दे रहा बच्चों, देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन शायद आसान है। आप देखिए इसको भी सोल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। विथ एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम। देखिए एक वोल्टेज दिया बच्चों 24 वोल्ट और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया 3 ओम, ठीक है। द करंट थ्रू द रेसिस्टर R4 एंड R5 I5 मतलब I4 और I5 रिस्पेक्टिवली एक रेसिस्टेंस दे रहा बच्चों। देखो R4 फिगर में और R5 उसमें कर रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I4 नाम दीजिए और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I5 नाम दीजिए। क्वेश्चन में कर रहा है द वैल्यू ऑफ I4 एंड I5 मतलब इसमें और इसमें करंट आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो जरा गौर करिए फिगर पर बात करने की कोशिश करिए, शायद इजीली बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो देखिए इसका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए पूरा सर्किट का। तो देखिए 2 और 2 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 20 और 5 का कितना हो जाएगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ बच्चों 20 × 5 अब बट्टा कितना हो जाएगा 25 तो हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा बच्चों। तो अब देखिए 2 और 2 का कितना हो गया 1 तो 1 2 3 और 3 या 4 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 7 2 9 और 3 9 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसका बच्चों R इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया 12 ओम हो गया। तो हम इजीली निकाल दिए बच्चों। देखो 2 2 का 1 1 और 2 3 और ये हो गया 4 तो 3 और 4 कितना 7 और 2 9 और 3 ये हो गया तो 12 हो गया। तो R इक्विवेलेंट 12 हो गया और अगर R इक्विवेलेंट 12 हो गया तो करंट आसानी से बता सकते कि बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 अब बट्टा 12 मतलब कितना हो गया 2 एम्पियर हो जाएगा बच्चों, है ना। ये तो समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना इजीली और बन जाएगा। ये 2 एम्पियर यहाँ तक करंट गया, फिर ये दोनों भाग में बटेगा, फिर यहाँ तक 2 ही एम्पियर आया, यानी यहाँ तक आपको करंट आपको बच्चों कितना आया 2 एम्पियर ही आया बच्चों। अब यही 2 एम्पियर क्या है ना, यही 2 एम्पियर आपका क्या है I4 और I5 में बट गया बच्चों। तो पैरेलल में हम लोग बताए थे करंट डिवीजन रूल, तो उसको लगा रहे हैं। तो I4 इज इक्वल इसका रेजिस्टेंस लिख लीजिए 5 बाय टोटल रेजिस्टेंस तो 25 इंटू टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये दोनों का सम इंटू मेन करंट कितना रहा 2 ये हो जाएगा बच्चों। इससे काटेंगे तो 5 हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा बच्चों। कितना I4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। तो 2/5 आपको किस में दे रहा है एक ही में दे रहा है बच्चों, ठीक है ना 2/5, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। और I5 निकाला जो तो I5 निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए 2 - 2 बाई कितना हो जाएगा 5 तो 10 में से 5 2 जगह तो 8/5 एम्पियर। फार्मूला से भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं 8/5 हो गया। तो इसका आंसर हो गया बच्चों कितना B।
दिखने में भले भयंकर लग रहा है लेकिन क्वेश्चन आसान है बच्चों, और 2023 का क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बेसिक पर क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि एक करंट ऑफ 15 मिली एम्पेयर फ्लोज इन द सर्किट एज सोन फिगर। एक सर्किट में बोल रहा बच्चों को 15 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करा, देख लीजिए 15 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों आपसे पूछ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, आराम से लिख सकते हैं, खाली इसको देखो कैसे कर लेते हैं, बताते हैं कैसे कर लो। ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, कितना हो जाए बताओ, आर इक्विवेलेंट तो हो जाएगा सर 10 × 5/15 है ना। इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 10/3 सर ओम आपका क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा है ना। अब ये इक्विवेलेंट, ए रेसिस्टेंस और ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, तो बच्चों सीधा सीरीज में हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना लिख लेंगे बताइए, 5 + 10/3 या प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 15 हो जाएगा प्लस 10/3 तो कितना हो जाएगा बच्चों 3, 15 × 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा 55 अब बटा 3 कितना हो जाएगा किलो ओम इक्विवेलेंट हो जाएगा। और सीधा सीधी इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों सर्किट, ये हो जाएगा आपका ए नाम दीजिए, इसको नाम दीजिए क्या बी, और इससे करंट फ्लो करा कितना 15 मिली है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 55/3 ओम हो गया बच्चों। तो VA - VB = IR कर लेंगे तो 15 × किलो ओम है, किलो ओम है ये है ना। तो 15 × 10⁻³ इंटू 55/3 × 10⁻³ है ना। तो ये से कट गया और ये से आपका क्या 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 25 हो जाएगा, अब 25 और 2 27 275 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 275 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 275 वोल्ट किस में ऑप्शन है बताइए, डी है, तो आपका क्या हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे 130 में। द कम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम। द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द ईच सेल इज कितना होगा। देखिए बच्चों क्या करना है कि 2 सेल लिए हैं, पहले शो करा है क्या इस सीरीज में जोड़ दिया, आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों का रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा है ना, और EMF भी दोनों को क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो E ले लिए और R ले लिए और E ले लिए और R ले लीजिए है ना, और इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जोड़ दिए एक बार सीरीज में बच्चों। चलिए ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्या ना कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दे रहा है 2 ओम दे रहा है आपको, 2 ओम दे रहा है, और इससे करंट मान लेते हैं कि I1 फ्लो कर रहा है। तो अगर I1 लिखेंगे बच्चों तो I1 = लिखा जाएगा कि 2E और R + 2, इतना तो आप जानते ही हैं। चलिए अब इससे वो कह रहा है कि पैरेलल में जोड़ दिया सेल को और सेम करंट देता है, ये हो गया बच्चों ऐसे। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R हो गया, ये E हो गया और ये R हो गया, ये E हो गया और ये आपका क्या हो गया R हो गया। इससे करंट फ्लो कर रहा बच्चों I2। ठीक है, तो I2 का डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है, पैरेलल डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कि आइडेंटिकल होगा तो E/, होता है R प्लस ये दोनों का क्या कर लेते हैं पैरेलल में हो जाता है डिवाइड, इस R रेजिस्टेंस जो है ना बच्चों ये पैरेलल में कैलकुलेट हो जाता है, तो ये R का कितना हो जाएगा R/, ऐसे हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो R का वैल्यू दे रहा है 2 ओम, तो हम लोग 2 ओम लिख लेंगे। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि I1 = क्या है I2 है, क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, तो हो जाएगा 2E बाई कैपिटल R का वैल्यू पुट कर लीजिए 2 × 2R = ये हो जाएगा ये कैपिटल R का वैल्यू पुट कर लिए 2 तो 2R/2, ये से एक कट गया, इसको सोल्व कर लीजिए। जब सोल्व कर लेंगे बच्चों तो इधर से चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, अब +2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R हो जाएगा, है ना। इधर चला जाएगा बच्चों तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2R, है ना। तो बच्चों आप क्या कर लीजिए ना, इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 तो 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा R, यानी स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 ओम।
इसका आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, बताइए कौन हो जाएगा, 2 ओम आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 ओम बच्चों। तो ये क्वेश्चन था आपको 130 नंबर। क्या करा है सो, द टू सोर्स ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। कह रहा है कि टू सोर्स ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। चलिए देखिए तब, तो जब ऐसे बोला बच्चों तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक सर्किट बना लीजिए। चलिए जैसा बोल रहा है उसके अनुसार, तो दो आपका क्या है, सेल है ना, ऐसे दिखा देते हैं बच्चों, लेकिन इक्वल EMF है, ये हो गया, और इसको जोड़ दिया गया बच्चों एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से R से। क्वेश्चन में करा ऐसा, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेस आर R1 और R2। यहाँ पर बोल रहा है कि इसके पास रेसिस्टेंस R1 है और क्या इसका R2, रेसिस्टेंस अलग अलग है बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस, और R1 ग्रेटर देन R2 है, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस R1 इज 0। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ये मान लो कि 1 है और ये 2 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है कि भी जो निकालेंगे ना वो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तब बताइए कि R का वैल्यू कितना रहा होगा। तो चलिए एकदम सिंपल है, आप पहले क्या कर लीजिए, करंट निकाल लीजिए। तो करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2E अब बाई R प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग V1 माइनस V2 निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। इधर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, V1 माइनस V2 यानी V निकाल लेते हैं, उसको 0 से इक्वेट कर लें। तो ये डिस्चार्जिंग वाला केस हो रहा है बच्चों, तो सीधा लिख लेंगे E1 माइनस IR1, सीधा सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 के जब पर तो आपका यही है ना, आपको यही लेना है, यही लेना है। तो चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, इसको 0 से इक्वेट भी कर लेना, तो इसको ले लीजिए 0, समझ रहे हैं ना। तो E हो गया आपका बच्चों, ठीक है। ये लिख लेंगे माइनस I के जगह पर क्या लिख लेंगे 2E और R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1। तो E से E गायब हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 और इधर चल जाएगा कितना, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, मतलब इधर 1 हो जाएगा। तो 2 R1 बाई R प्लस R1 प्लस R2 है ना। तो चलिए बच्चों इधर ले आइए, तो R प्लस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 जी इक्वल टू कितना 2R1। हमको तो चाहिए क्या R चाहिए, तो R जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, R1 माइनस R2 हो जाएगा ना। R1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों R2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, R1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए R2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, कौन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा R1 माइनस R2। समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं इसको। तो चलिए एक क्वेश्चन था कितना सा बच्चा, कितना था बच्चों देखो जरा, एक क्वेश्चन था 131, 131 का आंसर हो गया है ना। अब हम लोग बच्चों करेंगे बात 132। अब देखेंगे बच्चों 132 नंबर। कह रहा है बच्चों टू सेल ऑफ सेम EMF बट डिफरेंट इंटरनल रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेसिस्टेंस R। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल इज 0। सेम तो क्वेश्चन है बच्चों जब 131 किए हैं, ठीक है। बस अभी आपको कह रहा है सेकेंड सेल के अक्रॉस वोल्टेज निकाले। देखिए मैं सर्किट खाली बना दे रहा हूँ, मतलब सेकेंड सेल के क्रॉस कर रहा है क्या, वोल्टेज आपका क्या है 0 है। तब बताइए क्या R क्या होगा। जिससे मान लीजिए एक सेल ये है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है ना। अब इसके क्रॉस बोल रहा है कि वोल्टेज जो निकालेंगे ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज निकालेंगे उसका वैल्यू क्या है 0 है, तो R का वैल्यू बताइए।
तो सेम तो क्वेश्चन है, बस पहले हम लोग आर इसमें निकालने करा था, अब क्या करा इसमें निकालने करा। अब दोनों आइडेंटिकल ईएमएफ है बच्चों, मतलब ये सेम है, तो सेम है तो क्या कर लेंगे बताइए, ये हो जाएगा ई और ये भी आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है बच्चों दोनों का, ई हो जाएगा। तो सेम ही तो क्वेश्चन है ना। बस इसका आंसर बच्चों, इसमें R1 माइनस R2 आया था, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, सोल्व करेंगे तो शायद आ जाएगा R2 माइनस R1, उसमें R1 माइनस R2, तो इसमें हो गया R2 माइनस R1, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, तुरंत तो देखिए 131 नंबर, देखिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा है। 5 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 एंड EMF 5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए बच्चों क्या कर रहा है, आइडेंटिकल सेल है बच्चों 5 और सीरीज में ऐसे, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, सीरीज में जोड़ा गया बच्चों। चलिए ठीक है, और फिर इसको पैरेलल भी जोड़ा गया है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना R, तो पहले सीरीज जरा देख लीजिए। तो आइडेंटिकल होने के वजह से बच्चों ये ई है, ये ई है, ये ई है और ई है और ई है। इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R है, R है, R है और R है। चलिए तीसरे करंट निकाल लीजिए, इसको नाम थे I1। अभी तुरंत इस प्रकार से क्वेश्चन किए थे, देख रहे हैं बच्चों बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, बहुत से क्वेश्चन तरीका रिपीट हो रहा है, कंसेप्ट रिपीट हो, क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप पी वाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगा बच्चों। पहले पी वाई को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो कोई किताब आप बना लीजिए, उसका क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन पी वाई क्यू बच्चों हमेशा उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो I1 का वैल्यू कितना हो जब बताइए, तो I1 हो जाएगा सर 5E, अब बाई कितना R प्लस 5R, ये हो गया बच्चों सीरीज का। अब पैरेलल के बोल रहा है बच्चों, पैरेलल में, तो पैरेलल में सभी को जोड़ देंगे ऐसे करके। चलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, चलिए ऐसा कर दिए हैं और इसको एक्सटर्नल से जोड़ दिया गया बच्चों, ये क्या हो गया R है ना, सभी E है और R है ना, E है R है, E है R है ना, E है और R है और E है और आपका क्या है। चलिए अब इससे करंट की अगर बात करते बच्चों तो ये हो जाएगा I2। अगर I2 में लिखूं, अगर I2 में लिखूं बच्चों तो I2 क्या लिखा है बताइए, आप ही बताइए कि I2 क्या लिखेंगे, बताइए आप लोग। I2 सर I2 आप ऐसे लिख लीजिए सर, I2 इज इक्वल टू आप लिख लीजिए E बाई R प्लस, ये जो आपको बच्चों 5 रेजिस्टेंस जो है ना पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका पैरेलल का कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लग जाता है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताइए, R/5 हो जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा R/5, मतलब इसका इक्विवेलेंट। आप फार्मूला पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नया पढ़े हैं, नया चीज़ें हैं, नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी को बच्चों क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरी का क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि I1 इज इक्वल टू क्या है, I1 इज इक्वल टू I2, तो I1 कितना हो गया बताइए 5E और R प्लस 5R इज इक्वल टू E बाई R प्लस R/5। इसको काट दीजिए, इसको सोल्व करिए तो कितना हो जाएगा 5R प्लस R इज इक्वल टू R प्लस 5R, है ना। तो इधर हो जाएगा बच्चों कितना 4R कैपिटल में, है ना। इधर भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, आपको इसी प्रकार से आ जाएगा, है ना 5R। ये से कट गया तो R इज इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल R हो गया, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछ रहा था, और कैपिटल R का वैल्यू है ना, कह रहा था क्या कह रहा था बच्चों, फॉरवर्ड वैल्यू फॉर R निकालने का रहा था, और स्मॉल r का वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है कोई बात है, स्मॉल r का वैल्यू दे रहा है 1 ओम, तो कैपिटल R का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितना है, तो कितना हो जाएगा कैपिटल R का वैल्यू बताइए 1 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 ओम, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा 133 नंबर इसका
आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे 134 नंबर की। द वैल्यू ऑफ करंट इन 6 ओम रेसिस्टेंस, 6 ओम करंट रेसिस्टेंस से करंट आपसे पूछ रहा है बच्चों, मतलब आपसे इससे करंट पूछ रहा है कि इससे कितना करंट फ्लो करेगा। देखो बच्चों इसको ना केवीएल से भी बना सकते हैं, केसीएल केवीएल से बना सकते हैं, तो थोड़ा सा इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा, लेकिन अगर नोडल एनालिसिस का अगर कंसेप्ट आपके पास है तो एक लाइन में बन जाएगा बच्चों। तो हम आपको नोडल एनालिसिस से बता देते हैं और केसीएल केवीएल से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए इसको अर्थिंग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि अर्थिंग कर दी, इसका पोटेंशियल हो गया 0। तो अगर 0 हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 140 वोल्ट और यहाँ का कितना हो जाए बताओ 90 वोल्ट हो गया बच्चों। अब यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा ना, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज भी है और यहाँ का 0 है, तो आराम से करंट निकाल सकते हैं। तो मेन मकसद है बच्चों हम लोग को भी निकालना। देखिए कैसे कर लेते हैं सब। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि एक जंक्शन पर से जो टोटल करंट जो निकलता है उसका सब हमेशा सम क्या होता है 0 होता है। ऐसा पढ़े हैं I1 और I2 और I3 सब अगर एक जंक्शन से निकलेगा तो सभी का सम क्या होगा 0 होता है। या फिर बोलते हैं टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट बोलते हैं, लेकिन सब निकल रहा तो सभी का सम 0 कर लीजिए। तो इसी कंसेप्ट से इसको कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए इधर का करंट है लिखना चाहते हैं तो V माइनस कितना हो जाएगा, V माइनस 140 अब बट्टा कितना 20 फिर प्लस I2 कितना लिखाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों I1 है ना, और इसको मान लिए कितना I3 और इसको मान लिए I2, इसका मतलब I2 आपको निकालना ठीक है। तो I2 जी कर लूँ क्या लिखोगे V माइनस 0/6 फिर प्लस यहाँ पर लिखोगे V माइनस 90 बाई कितना 5 है ना बच्चों। ऐसा इसको लेकर हम लोग क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे और V का वैल्यू निकालेंगे, इसका निकालेंगे V का वैल्यू ठीक है। इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो V कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1/20 फिर हो जाएगा 1/6 फिर आपका हो जाएगा 1/5 और इधर चल जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए 140/20 हो जाएगा। 140 बट्टा कितना हो जाएगा 20 तो कितना हो जाएगा बताओ 0 से 0 कट जाए 7 हो जाएगा बच्चों तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 25 90 हो जाएगा बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा है ना 18 हो जाएगा। सोल्व कर रहे हैं आप लोग भी देख लीजिए जैसे सोल्व होता है और इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, जो भी आएगा उसका वैल्यू निकाल लीजिए। अब कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लीजिए और फिर I2 का वैल्यू निकालना है तो V माइनस 0 अब बाई क्या कर लीजिए 6, इसको कैलकुलेट करने के बाद V निकल जाएगा। अब V माइनस 0/6 तो आपका इजीली आपका क्या हो जाएगा करंट निकल जाएगा बच्चों। इसमें से कोई ना कोई आपका क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा। तो ये बच्चों आपका क्या है 134 नंबर। आप चाहें तो केसीएल केवल से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केसीएल केवल लगा लीजिए, इसमें यहाँ पर तो केसीएल लगाएंगे, इसमें केवल लगा के इक्वेशन बना लेंगे बच्चों और उसको सोल्व कर लेंगे है ना। और नहीं तो नोडल एनालिसिस तो आपको बताए हैं कि इसको अर्थिंग कर दिए, यहाँ पर 140 यहाँ 90 और यहाँ का पोटेंशियल भी मान लिए, सभी का आउट गोइंग करंट कर लिए क्या उसका सम कर लिए 0 और उसको लेकर भी निकालेंगे। जब भी निकल जाएगा तो V माइनस 0 बटा रेसिस्टेंस तो आपसे क्या हो जाएगा 6 ओम की रेसिस्टेंस से करंट निकल जाएगा। तो ये आसान है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया तो उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे 135 नंबर। 2 cells of EMF 2E and E with internal resistance R1 and R2 respectively are connected in series 2 and external resistance R। ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है। The value of R at which the potential difference across the terminal of the first cell becomes 0। देखिए बच्चों अभी तुरंत दो क्वेश्चन इस प्रकार से देखे थे हम, सेम क्वेश्चन है बच्चों। देखो कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 21 में है 22 में है 23 में है बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, आप निकाल लीजिएगा। आपको करा है कि आर का वैल्यू कितना होगा कि आपको करा है फर्स्ट सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा 0 होगा। तो ये V का वैल्यू निकाल के आप इसको 0 से इक्वेट कर लीजिएगा। कर दें फिर से, चलिए मैं खाली क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। करंट कितना हो जाएगा बताइए, तो 3E अब बाई R प्लस R1 प्लस R2 देख लीजिए। और अगर V लिखना चाहते हैं तो V जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्चार्जिंग वाला केस हो रहा तो 2E माइनस I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना R1 ही है ना, हाँ R1 है ये है। तो करंट निकाल दिए बच्चों और आपको करा कि V का वैल्यू 0 है। इसमें पुट करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से R का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका आंसर मैच
कर जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत आसान था ये भी, ठीक है।